जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। कल हमने पढ़ा था शहद की विशेषताओं के बारे में कि शहद पौष्टिक होता है हमारे शरीर के लिए, और उस पे जो लोगों ने रिसर्च की है उसके बारे में जाना। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मधु मधुर, पौष्टिक तथा रोगनाशक। मधुमक्खियां प्राकृतिक हलवाई हैं। उनके द्वारा बनाई गई यह मिठाई शहद बाजार में मिलने वाली मिठाइयों की तरह ना तो शीघ्र बासी होती है और ना पेट खराब करके रोगों को निमंत्रित ही करती है, वरन अधिक समय तक रहने पर अधिक गुणकारी हो जाती है। परिश्रम से एकत्रित की हुई हजारों वनस्पतियों का सत्व हमें एक स्थान पर एकत्रित हुआ शहद के रूप में मिल जाता है। इसमें जो स्वाभाविक शक्तिवर्धक तथा रोग निरोधक तत्व मिलते हैं, उन्हें आज बोतलों में बंद औषधियों और टॉनिकों में पाना संभव ही नहीं होता। रासायनिक विश्लेषण करने पर शहद में अल्ब्यूमिन, चीनी, चर्बी, पराग, केसर, विटामिन सी तथा प्रचुर मात्रा में खनिजों का समग्र मिश्रण यह शहद कई रोगों के लिए औषधि का काम देता है। इसमें जो चिकनाई मिलती है उसे पचाने में पाचन संस्थान को कोई श्रम नहीं करना पड़ता। बीमार तथा कमजोर मनुष्यों को यह नया जीवन प्रदान करती है। शहद सस्ता तथा पौष्टिक भोजन है जो रक्त में मिलकर उसे ऊष्मा तथा शरीर को बल प्रदान करता है। शहद विषाणुओं को मार देता है। यूं यह कई वर्षों तक रखा रहने पर भी सड़ता नहीं, किंतु यदि उसमें किसी की मिलावट कर दी जाए तो शीघ्र ही या तो वह उससे अलग हो जाता है या खाने योग्य नहीं रह जाता। इस प्रकार यह अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखता है। शहद में जो तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों को मिलाकर शहद निर्माण के लिए वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। जबकि दूध तथा अन्य पदार्थ इस प्रकार बनाए जा चुके हैं। चाय के स्थान पर 1 कप पानी में 2 चम्मच शहद डालकर इस पेय को नित्य लिया जाए तो शरीर की थकान दूर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा पाचन नियमित होता है। बल तथा स्वास्थ्य वृद्धि के लिए उपयुक्त पदार्थों में शहद का स्थान सर्वोपरि है। इसके लिए पाचन संस्थान को कोई श्रम नहीं करना पड़ता। मिठाइयों तथा टॉनिकों के भ्रम जाल से छूटकर यदि इस प्राकृतिक वरदान का उपयोग किया जाए, हानिकारक पेय पदार्थों के स्थान पर इसे प्राथमिकता दी जाए, तो उनके कुप्रभावों से सहज ही बचा जा सकता है। आजकल भारतवासी इस नैसर्गिक देन से वंचित हो रहे हैं। शहद इतना महंगा हो चुका है कि साधारण स्थिति का व्यक्ति उससे लाभ नहीं उठा पाता। अन्य देशों में जबकि सहायक कुटीर उद्योगों के रूप में इस व्यवसाय की निरंतर वृद्धि हो रही है, भारतवासियों के पास समय होते हुए भी इस बिना किसी खर्च के व्यवसाय को नहीं अपनाया जा रहा है, जबकि कृषक तथा देहाती क्षेत्र में रहने वाले अन्य सभी वर्गों के द्वारा उसे आसानी से चलाया जा सकता है। इससे पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं होगी, वरन अन्य व्यक्तियों को भी यह सुलभ हो सकेगा। अन्य देशों के निवासियों का अनुकरण करके मुर्गी पालन तथा मत्स्य पालन जैसे तामसिक उद्योगों का विकास जब यहाँ हो रहा है, उसको निरुत्साहित करके यदि मधुमक्खी पालन उद्योग पर ध्यान दिया जाए तो उससे आर्थिक और शारीरिक लाभ प्राप्त करने का एक उपयोगी द्वार खुल सकता है। इस संबंध में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने केंद्रीय कार्यालयों से पत्र व्यवहार द्वारा समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आयोग इस संबंध में आर्थिक अनुदान एवं प्रशिक्षणादि की सुविधा भी प्रदान करता है। धर्म ग्रंथों में मधु को इतनी महत्ता अकारण ही नहीं दी गई। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि यह एक अत्यंत उत्कृष्ट पौष्टिक आहार है। इसमें वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो कि शारीरिक मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। तंतुओं का निर्माण करने वाला प्रत्यामिन, रक्त के लिए आवश्यक लोहा तथा हड्डियों को मजबूत बनाने वाला चूना इसमें पर्याप्त मात्रा में रहता है। शहद में 1.06% खनिज लवण पाए जाते हैं। ये लवण हैं चूना, क्लोरीन, पोटेशियम, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, गंधक, सोडियम तथा सिलिकॉन, सिलिका। इनके अतिरिक्त बी और सी विटामिन भी पाए जाते हैं। गंगा जल की भांति शहद को भी यह विशेषता होती है कि यह वर्षों तक रखे रहने पर भी खराब नहीं होता। 1923 में मिस्र के फराओ तूतन खामेन के पिरामिड में रूसी वैज्ञानिकों को एक पात्र मिला जिसमें 3300 वर्ष पुराना मधु पाया गया, परंतु आश्चर्य, ना तो उसका स्वाद ही बिगड़ा था
और न गुणों में न्यूनता आई थी। औषधि रूप में मधु का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। वैद्यक ग्रंथों में भी यहाँ तक कहा गया है कि मधुमता पंचामृत पान करने से राज यक्षमा से बचाव होता है। वैद्य लोग प्रायः मधु के साथ ही दवाएं देते हैं। उनका कथन है कि इसके साथ दवा देने से इस औषधि का प्रभाव द्विगुणित हो जाता है। रूसी लोग लोक कथाओं में युद्ध में आहत सैनिकों का 100 वर्ष पुराने शहद से उपचार किए जाने का प्रसंग है। आधुनिक काल में भी चिकित्सा वैज्ञानिकों का ध्यान इसके गुण की ओर गया है और उन्होंने इससे विविध रोगों का उपचार किया है। पेट के रोगों पर मधु का आश्चर्यजनक प्रभाव देखा गया है। मास्को पोषक आहार संस्था द्वारा रोगियों को प्रतिदिन 600 ग्राम मधु दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्द, मितली, अम्ल, पित्त, कब्ज आदि बहुत शीघ्र ठीक हो गए। शहद के गुणों का रासायनिक विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह कीटाणुनाशक भी है। डॉक्टर W.G. सैकेट ने एक परख नलिका में टाइफाइड, पेचिश आदि विविध रोगों के कीटाणु रखे और उसमें शहद भर दिया। कुछ समय पश्चात पाया कि सारे कीटाणु मर गए थे। मास्को के प्राकृतिक चिकित्सालय में टीबी से गले हुए फेफड़े वाले कुछ रोगियों का उपचार भी शहद से किया गया। प्रत्येक रोगी को प्रतिदिन 400 से 750 ग्राम तक शहद का सेवन कराया गया। परिणाम यह हुआ कि उनका वजन बढ़ा, खांसी कम हुई तथा रक्त संचालन में भी सुधार हुआ। सेप्टिक युक्त घावों पर, जिन पर साधारण दवाओं का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, शहद का प्रयोग किया गया और पाया गया कि कुछ ही दिन में घाव साफ होकर भरने लगे तथा मवाद भी कम हो गया। अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर J.H. केलांग ने अपने परीक्षणों के आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि यदि बालकों को प्रथम 9 मास तक मधु दिया जाए तो उन्हें छाती के रोग नहीं होते, साथ ही वे हृष्ट-पुष्ट भी बनते हैं। हृदय की निर्बलता, मूर्छा, राज यक्ष्मा, खांसी, जुकाम, निमोनिया, डिप्थीरिया, एक्जिमा, स्कर्वी, सिरदर्द आदि अनेकानेक रोगों के उपचार के लिए मधु एक हितकारी औषधि है। इसके असाधारण गुणों के कारण ही विश्व के कोने-कोने में यह प्रयुक्त होता है। यदि हम भी रोगों से बचना चाहते हैं, पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो प्रकृति के इस अनुपम उपहार का नियमित तथा निश्चित रूप से प्रयोग करें। तो आज के टॉपिक में गुरुदेव ने हमें शहद की और विशेषताओं के बारे में बताया कि इसका उपयोग दवाइयों में वैद्य करते हैं और बहुत सारे देशों में, रूस इत्यादि में भी इसका प्रयोग किया जाता था और इसका उपयोग सिर्फ खाने में ही नहीं, दवा के रूप में लगाने में भी किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये बहुत ही गुणकारी है और इसे हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।